बस और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। 17 नवंबर 2025 भारत के हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त ने कहा है कि सऊदी अरब में मदीना के पास एक दुर्घटना में जिस बस में वे यात्रा कर रहे थे उसमें आग लगने से 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। वीसी सज्जना ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बस में 46 यात्री थे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में जीवित बचे एक व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया है। ज्यादातर पीड़ित हैदराबाद से हैं, जो दक्षिणी तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना सरकार ने एक बयान में कहा कि तीर्थयात्री इस्लामिक पवित्र शहर मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। वे उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब गए थे, जो सबसे बड़ी इस्लामी तीर्थ यात्रा हज का एक छोटा संस्करण है। विज्ञापन श्री सज्जनार ने कहा कि दुर्घटना में एक तेल टैंकर शामिल था, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि दुर्घटना की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ है और भारतीय अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में हैं। उन्होंने लिखा, रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पीड़ितों के परिवारों की सहायता के लिए जेद्दा और हैदराबाद में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। भारत की संसद में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उन्होंने पीड़ितों के शवों को भारत वापस लाने में मदद के लिए संघीय सरकार से अनुरोध किया था। श्री सज्जनार ने कहा कि 54 लोगों ने तीर्थयात्रा के लिए 9 नवंबर को हैदराबाद से जेद्दा की यात्रा की थी। इनमें से 4 लोग मक्का में ही रुक गए, जबकि 4 लोग कार से मदीना चले गए। बाकी 46 लोगों ने बस में सफर किया। त्रासदी की खबर आते ही परेशान रिश्तेदार मीडिया से बात कर रहे हैं। हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद तहसीन ने एएनआई को बताया कि उनके 7 रिश्तेदार बस में थे। श्री तहसीन ने कहा कि उन्होंने ये खबर अपने रिश्तेदार शोएब के फोन आने के बाद सुनी, जो दुर्घटना में बच गया और अस्पताल में है। तेलंगाना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अंतिम संस्कार के लिए सऊदी अरब यहां से खाड़ी देश के लिए रवाना होगा। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार गुरुवार को होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की टीम अंतिम संस्कार की व्यवस्था सहित राहत प्रयासों के समन्वय के लिए सऊदी अरब पहुंची। पहचान से परे जले हुए शवों को संरक्षित कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब जाने वाले परिवार का डीएनए परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा, मृत्यु प्रमाण पत्र तभी सौंपा जाएगा जब डीएनए मैच करेगा। उन्होंने बताया कि सऊदी सरकार मृतकों के परिजनों को तेलंगाना सरकार और यात्रा मुआवजे के अलावा मुआवजा भी दे सकती है। उन्होंने कहा, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए डीएनए मिलान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, तेलंगाना सरकार के राजस्व विभाग को भी परिवार के सदस्यों को प्रासंगिक दस्तावेज जारी करने होंगे। अधिकारी ने कहा कि सामूहिक अंतिम संस्कार होने की संभावना है। सोमवार को राज्य सरकार ने कहा था कि पीड़ितों के प्रत्येक परिवार से 2 सदस्यों को सऊदी अरब ले जाया जाएगा। मामले से परिचित लोगों के अनुसार बस दुर्घटना में 42 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर तेलंगाना के थे। हालांकि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने सोमवार को मरने वालों की संख्या 45 बताई। तेलंगाना सरकार ने मृतकों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब की धार्मिक परंपराओं के अनुसार करने और मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला